Okay, तो if you remember last session में we have discussed velocity time graph और velocity time graph से अगर आपको याद होगा तो you can find out two important things. Number one is acceleration. Velocity time graph का slope आपको देता है acceleration. Number two distance और displacement. तो ये जो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है, दिस इज व्हाट यू हैव लर्न। अगर आपको याद होगा एनी वीटी ग्राफ, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका सिर्फ स्लोप अगर आप निकाल लेते हो तो यू डायरेक्टली गेट एक्सेलरेशन, और अगर आप एरिया अंडर दैट लाइन निकालते हो तो यू गेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस आर द टू थिंग्स दैट यू कैन फाइंड। अब उसी का एप्लीकेशन है that we can derive equations of motion for an object moving with uniform acceleration. Okay, so if you remember स्कूल में आपने equations of motion already देखे हैं। There are three equations of motion. कौन कौन से तीन? Which three you have? V equals to u plus at and S equal to ut plus 1/2 at square, v square equal to u square plus 2as. Very good. तो ये तीनों equations आए कहाँ से? तो how do you derive these three equations? Today we will see how to derive these three equations using graphs. So let us take velocity time graph of a particle. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। लेट अस से इनिशियली मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल का पोजीशन था x इक्वल टू 0। तो व्हाट आई विल डू इज, इस ग्राफ को मैं यहां रखता हूं और साइमल्टेनियसली मोशन भी देखते हैं। सो मोशन मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे था। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 object was at origin x equal to 0, but it has some velocity. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है लेट अस से u। तो जब आप पहला ऑब्जर्वेशन करते हो, जो भी वेलोसिटी आपने मेजर किया है उसको u बोलते हो। सो इनिशियल वेलोसिटी इज u। तो एज यू कैन सी u इज नॉट 0। अभी u इज नॉट 0 तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ का बेसिक्स। तो जिनको ग्राफ का बेसिक्स नहीं पता मैं बता देता हूँ। ग्राफ का बेसिक मतलब यू शुड नो कि y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू माइनस mx, y इक्वल टू mx माइनस c। ये सारे लाइन दिखते कैसे हैं? तो यू शुड नो इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा आता है, ये है c इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट वैल्यू इज c। तो c इज इंटरसेप्ट, मतलब लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट करता है, दैट इज y इंटरसेप्ट, जिसको हम नॉर्मली c से डिनोट करते हैं। तो ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c। m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। अगर यही लाइन ओरिजिन से पास होती तो आप बोलते हैं y इक्वल टू mx, क्योंकि c की वैल्यू हो गई 0। अगर यही लाइन आपके पास मान लो ऐसा होती तो यू विल कॉल दिस एज माइनस सी। तो y इक्वल टू mx माइनस सी। बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए, राइट? नाउ इफ यू हैव समथिंग लाइक अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, अगर आपके पास ऐसा लाइन है तो इसको आप बोलोगे ये है c, तो यहाँ पे प्लस c, लेकिन स्लोप हो गया माइनस। तो y इक्वल टू माइनस m x प्लस c। ओके, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर। नाउ लेट अस से, और ऑफ कोर्स जितने भी ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं वो तो पता होने ही चाहिए। ग्राफ और उसमें से फिजिक्स कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी स्पेंड अराउंड 3 लेक्चर्स ओनली डूइंग दैट। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? मान लो आप रोड पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग वेटिंग फॉर समवन टू कम,
and suddenly you look at the vehicle, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 और ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन था आपने मान लिया वो ओरिजिन है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट वाज एट x इक्वल टू 0 बट ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था मतलब उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसको बोलेंगे u। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, राइट। और अब मैंने बताया था कि y और x, और ये था आपका c, c 0 नहीं है, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज समथिंग विच इज नॉट 0। सिमिलरली यहाँ पे y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया आपने, वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब समथिंग विच इज u। तो c की जगह पे यहाँ पे आप लिख रहे हो u। दैट्स इट, बहुत इजी आइडिया है यहाँ पे, वेरी इजी। तो एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट x इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी u after some time because this object is moving. After some time, let us say at time t object is somewhere, motion में है तो कहीं होगा, I don't know कहाँ पे होगा because हम यहाँ पे velocity time graph देख रहे हैं, position time नहीं। But you can say if you want, मान लो x1 पे some position, at that position, at that instant of time t इसकी velocity है v, right? तो ऑन बाय द वे मैंने पहले ही बता दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब अगर पहले एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड था तो फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट्स। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड वेलोसिटी बट एट कांस्टेंट रेट। हर एक सेकंड में वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल है। तो इन सच केसेस यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर याद नहीं है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो बैक एंड शो यू कि यू हैव ऑलरेडी सीन दिस ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। सो लेट अस गो टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाज समवेयर ओवर हियर। तो अगर याद होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्ट्रेट लाइन आपने लिखा था, थीटा इज कांस्टेंट, मतलब tan थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हिच मींस velocity is changing, that is why final velocity is greater than initial velocity is changing but the rate of change of velocity per second is the same। हर एक सेकंड में velocity का चेंज होने का रेट सेम है, दिस इज व्हाट यू नो। देन अब वो सारा याद रहेगा तो कुछ होगा। सो इन दिस केस एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t ऑब्जेक्ट का पोजीशन था x1 और वहां पे उसका वेलोसिटी था v। इसका मतलब सिंपल है दैट दिस करस्पॉन्ड्स टू टाइम t। ये t टाइम आ गया यहाँ पे और इस t टाइम पे वेलोसिटी आ गया आपका v। सो एट दिस टाइम t वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v। ओके, रियल लाइफ सिचुएशन है। एज आई टोल्ड यू, आप रोड साइड खड़े हो, you see the vehicle first at t equal to 0, x equal to 0, velocity is u। after some time vehicle is moving, आपने 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, some t सेकंड्स के बाद जब आप देखोगे तब आपको उसका वेलोसिटी मिलेगा समथिंग एल्स, सम वैल्यू। मे बी पहले था 5 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गया 15 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये पहले पता होना चाहिए। तो अब ये जो कुछ आपने लिखा है, ड्रॉ किया है, उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। मार्क्स चाहिए तो लिखना है। इफ यू वांट मार्क्स इन एग्जाम यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो क्या बोलोगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, right?
या फिर आपको अगर और एक्सप्लेन करना तो बोल सकते हो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट at x equal to 0 when t equal to 0, right? The speed velocity of the object at t equal to 0 was u. So मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, notes में I have given you details. So an object moving with initial velocity v, that is at t equal to 0 and x equal to 0, velocity is u. In the notes I have already specified this very precisely, तो मैं वापस से अब नहीं लिखने वाला हूँ, right? With velocity u, initial velocity is u. At some later instant of time, after some time t, the velocity of the object is v as shown in figure. ओके, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है वो ऊपर ही मेंशन है, ऑलरेडी टाइटल में ही है, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आई नीड नॉट टू स्पेसिफाई अगेन। यहां तक क्लियर? सिर्फ हमने मोशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट्स इट। तो मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v है। नाउ ऑफ कोर्स यू नो, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, तो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। तो वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration. Therefore, acceleration, which is slope of VT graph, is equal to tan theta. ये हमने ऑलरेडी करके रखा है। ओके, देन अगर आपको tan थीटा यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अपोजिट साइड, बिकॉज बाय डेफिनेशन व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये टोटल वैल्यू है v और उसमें से इतना पार्ट है ये u, तो दिस विल बी v माइनस u। तो ये पता होना चाहिए दैट दिस इज v माइनस u, और यहां से लेके तो यहां तक टाइम इज t। तो एडजेसेंट साइड जो है, दिस साइड इज आल्सो t। ओके, तो tan थीटा इज opposite side upon adjacent side, so this is nothing but v minus u by t. Therefore you will have at equal to v minus u, therefore you will have v equal to, ये यहां शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, v equal to u plus at। यही इक्वेशन था। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम सेकेंड, तो कैंसल मीटर पर सेकेंड मतलब एटीवी मीटर पर सेकेंड, मतलब डायमेंशंस करेक्ट है और वैसे भी करेक्ट। ओके राइट, अब गोइंग लिटिल बियॉन्ड दिस, इतना ही करना है आपको, बट जस्ट लिटिल बिट मोर। अभी किया ये तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। आपने बहुत बार ये देखा होगा, sometimes they tell you that the object is slowing down, final velocity is less than initial velocity, फिर वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए, v equal to u minus at। क्यों? क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या लिखना चाहिए? माइनस। हाँ, तो वो कैसे है? वो ग्राफ से ही आता है। सो इफ यू सी इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग अगेन, ऐसा है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u और यहाँ पे आ गया फाइनल वेलोसिटी v, करेक्ट। मैं अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स दिस इज जीरो टाइम, दिस इज t टाइम। ओके, t टाइम मतलब t, नॉट t टाइम। ओके, इट इज टाइम सम लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो ये आपका आ गया v माइनस u और ये आ गया t।
अगर मैं इस एंगल को लेता हूं थीटा, तो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू बाय टी। वेरी गुड। अगर ऐसा है तो फिर इक्वेशन तो वापस सेम मिलेगा। tan theta is opposite side upon adjacent side, तो v minus u by t, a is v minus u by t, तो वापस से v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो माइनस क्यों नहीं आ रहा है? माइनस इसके लिए नहीं आ रहा है because there is a reason behind not getting, because if you remember एंगल कभी भी आप ऐसा मेजर करते हो और ग्रेटर देन 90 हो, तो you need to know that angle you need to measure correctly। तो एंगल मेजर करना आना चाहिए। इवन दो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आया, पहले था u, अभी है v, इसको एक्सटेंड करो, अब इसको एक्सटेंड करो और यहाँ पे ये एंगल थीटा लो, ये थीटा होगा तो ये अपने आप आ जाएगा 180 माइनस थीटा, और स्लोप आता है नेगेटिव। तो वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगेन यू विल से एक्सेलरेशन इज tan ऑफ थीटा। तो उसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट v इक्वल टू u माइनस ए टी। So that is a small assignment for you to prove that for a body moving with constant uniform deceleration, आपको प्रूव करना है v equal to u minus at। Okay, so that is assignment for you। So this equation number 1, equation 1 is first equation of motion, and then अब दूसरा इक्वेशन प्रूव करना है। दूसरा इक्वेशन क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डू यू रिमेम्बर, मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया दैट यू गेट टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो चीजें मिलती है, एक्सेलरेशन एंड दूसरा डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो याद होगा डिस्टेंस के लिए एरिया अंडर द कर्व। ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आया है इसके नीचे का एरिया। तो ऐसा काम करते हैं, तो नामकरण कर देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज ए पॉइंट, दिस एज बी पॉइंट, दिस एज सी पॉइंट। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u to v along this straight line। तो ये जो ब्लू लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग मोशन, वेलोसिटी का चेंज। एरिया अंडर दिस ब्लू लाइन will give you distance covered। तो also distance covered by the object during the motion is given by area under the line AC। How do you find out area under this line AC? कैसे find करोगे? Area of triangle will not give you complete answer। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सम पॉइंट डी ओवर हियर। मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज ये लाइन के नीचे का पूरा एरिया, तो आपको ये पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यू कैन से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। तो आपके ऊपर है वो। तो इट इज गिवन बाय एरिया अंडर द लाइन AC, दैट इज S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ABDO, ABD एंड O। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इसका है AB मतलब T, तो बेस इज AB इनटू हाइट, हाइट इज BC प्लस एरिया
of rectangle is again AB into BD. So it is AB into BD. Okay. Then if you look at the graph, half AB, but AB was equal to T, and BC. What is BC? V minus U. V minus U. Okay, so T into V minus U प्लस AB मतलब वापस से T और दिस BD इज नथिंग बट U, क्योंकि ये U है तो ये भी U है, तो T into U. So you will have this as T into U, right? तो ये आ गया S. But do you remember V minus U? V minus U is 80, okay? But V minus U equal to 80. Therefore S equal to 1/2 T और यहाँ पे 80 plus U into T. तो ये आ गया आपका S equal to UT plus 1/2 80 square. ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेना है. दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लेना है, राइट? गुड. देन सो इक्वेशन 2 gives second equation of motion. राइट? अब बचा एक, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब इसको कैसे करेंगे? तो इस वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इट इज ओनली व्हेन, जो मैं बता रहा हूं वो आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो लीनियर है, मतलब वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. सिर्फ तब यूज कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं. बाय द वे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो यू शुड नो डिस्टेंस इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो अगर आपको ये पता होगा, we know that distance is average speed into time. Okay, अब this is really important. Average कैसे find करते हो? If you have two numbers 2 and 3, how do you find out average? 2 plus 3 by 2. Okay, 2 plus 3 by 2, ये याद रखना. तो एवरेज कब यूज करते हैं? इन दिस केस जब ग्राफ इज लीनियर ओनली. अभी ऐसा ग्राफ आया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर वेलोसिटी का जो चेंज है वो लीनियर नहीं है तो आप एवरेज वैल्यू निकाल के S इक्वल टू V एवरेज इंटू T नहीं लिख सकते. ये कब लिख सकते हो? ओनली व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज लीनियर, मतलब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. गुड. तो पहले ही बता देता हूं, नहीं तो कहीं पे भी अप्लाई करोगे और यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स एंड देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी. मैंने बताया. गुड. नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज? यू नो व्हाट इज U, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी. तो एवरेज कैसे फाइंड करते हो? S इक्वल टू V plus U by 2 into T. Average is average. So V plus U by 2 into T, not minus here. Okay, V plus U, because V minus U is the difference between final and initial velocity. We are talking about average. अब मैं पहले जा रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से, ओके, फिर बाद में मेरा वेलोसिटी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज एवरेज? 10 plus 30 by 2, 20, right? Good. Then, but by the way,
एक काम करते हैं, इस हाफ को अलग रखते हैं, इस v प्लस यू को ऐसे रखते हैं t, बट यू सी यहां से मुझे t भी मिल सकता है v माइनस यू बाय a, तो t इज v माइनस यू बाय a सिंस v इक्वल टू u प्लस at, तो v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो t इज v माइनस यू बाय a। ओके, तो यहां पे आपको मिल जाएगा s इक्वल टू 1/2a। व्हाट इज a माइनस b इंटू a प्लस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v प्लस u इंटू v माइनस u इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट। तो ये 2a को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो व्हाट यू विल हैव इज 2a को शिफ्ट कर दोगे तो यू विल गेट 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, therefore v square equal to u square plus 2as. Equation 3 is the third equation of motion. Third equation of motion. Correct? तो एक सिंगल ग्राफ से, सिंगल इंफॉर्मेशन यू had only one information कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, आई डोंट केयर, अगर x इक्वल टू 0 पे है फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी होगा, तो यहाँ पे पोजीशन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था u, आफ्टर टाइम t कितना था v, उससे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ग्राफ वाज एक्सट्रीमली सिंपल। हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन थी तो पूरे ग्राफ पे दो ही पॉइंट मिलेंगे, समझ लेना। और आगे जाके फिजिक्स में ग्राफ बहुत लगते हैं, आपके पास दो ही इंफॉर्मेशन थी, एक ये था कि इनिशियल वेलोसिटी है u, एक ये था कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t है v। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये हमने ग्राफ से देख के रखा था। सैटरडे वी डिस्कस्ड ऑल दिस ग्राफ्स इन डिटेल। तो इतना ये जो टाइम है ये आ गया t और यहाँ पे आ गया ये v, ये आ गया आपका v माइनस यू, तो इसका अपोजिट पैरेलल साइड भी v माइनस यू, ये t है तो ये भी आ गया t, ये एंगल है थीटा। तो एक्सेलरेशन इज tan थीटा, tan theta is v minus u by t, so acceleration is tan theta and this is v minus u by t, opposite side upon adjacent side। तो यहीं से आपको पहला इक्वेशन मिल गया, v minus u equal to at, v equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इज जस्ट नहीं, दो इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बताई है, एक तो था एक्सेलरेशन, दूसरा वीटी ग्राफ से और क्या मिल सकता है आपको, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज एरिया अंडर द कर्व। तो ये पूरा का पूरा एरिया, दिस कंप्लीट एरिया विल गिव यू एस, राइट। तो एरिया कैसे निकालोगे, ऊपर के ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है t है, क्योंकि ये बेस है t, और हाइट कितना है v माइनस यू, राइट। तो s इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट प्लस ये एरिया, दिस इज अगेन t एंड दिस इज u, ये t है और ये साइड u है, तो इसका ये आ जाएगा आपका ut, तो प्लस ut, बट v माइनस यू अभी अभी लिखा मैंने at, तो ये आपको मिल गया यहाँ से हाफ t इंटू एटी, तो हाफ एटी स्क्वेयर प्लस ut, तो मिल गया आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, राइट। दिस इज ओरल एंड देन ऑफ कोर्स एक इक्वेशन रह गया। अब वो जो इक्वेशन था उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। यू से दैट distance covered is average speed, displacement is average velocity, distance is average speed into time। average यहाँ पे आप बोलोगे v plus u by 2 into t, but as you know t is v minus u by a, क्योंकि वही v equal to u plus at से v minus u equal to at है, तो यहाँ से t है v minus u by a, करेक्ट। ये है, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये 2a शिफ्ट कर दो तो 2as, v प्लस यू v माइनस यू इज v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आपको मिल गया यू स्क्वायर प्लस 2a हो गया थर्ड इक्वेशन डिराइव, राइट। तो प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल, एंड दिस you should be able to do without any trouble. Okay, so let's move to next topic. Okay, finally, once you know basic concepts of 1D motion, now we are ready to move towards motion in 2 dimensions. और जैसे आपने 1D motion में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया था, ऑफ कोर्स हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिफाइन किया था, बट इन 2D मोशन वी विल डायरेक्टली गो अहेड विद डिफाइनिंग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नाउ अब तक हम बोल रहे थे, अभी तक वी वेयर इन मोड ऑफ 1D, तो हम बोल रहे थे कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज एट position x1 at time t1, it is at new position x2 at time t2, right, with respect to some origin। यहाँ पे एक origin लेके रखा था हमने, so with respect to some origin at time t1 position was x1 and at time t2 position was x2। now इसमें छोटा change होगा। now you will say consider an object moving in a plane, मतलब 2 dimensions में। तो let us draw 2 dimensions। ओके, ये टाइम t है, यहाँ पे ये पोजीशन है of the object। let us say the object is somewhere over here, मतलब at some point P। so let us say the object is initially, या फिर at time t1 it is at P and the coordinates are given by x1 y1। okay, so consider an object moving in a plane, let the object be at point P, x1 comma y1 at time t1, at time t2 let it be at some point q given by x2 comma y2। so after some time it is somewhere, let us say over here, so q x2 comma y2। okay, अब ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर हमको लगने वाले हैं, तो ये हो गया स्मॉल p बार, दिस इज स्मॉल q बार, क्योंकि मैंने बताया था, आज सुबह भी बताया था रिवीजन में, पोजीशन वेक्टर्स को हम स्मॉल लेटर्स से बाय पुटिंग अ बार वी डिनोट। ओके, तो p बार is position vector and of course position vector starts from origin and ends to that point, ends at that point। यहाँ पे भी origin से start होके q point पे end होगा, such a vector is called as position vector, a vector starting from origin and ending at that point, right। तो specify कर देना, let p bar be the position vector of the object at point P, and of course, and q bar be its position vector at point Q। तो पोजीशन वेक्टर्स आपने पहले बता दी, एंड ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू टेल यू, कोई इशू नहीं है। अगर आपको याद होगा किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एनी पॉइंट, लेट अस से P, ओके, एनी पॉइंट, इन दिस केस ये जो पोजीशन वेक्टर आप निकालते हो, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है x कंपोनेंट, एक होता है y कंपोनेंट। अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो ये जो P बार बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा, दिस इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप, क्योंकि x कंपोनेंट इज अलोंग x डायरेक्शन एंड y कंपोनेंट इज अलोंग y डायरेक्शन, तो इसलिए आप बोलते हो x I कैप प्लस y j कैप।
फिर फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको कुछ और बोलना है बोल सकते हो। ये कंपोनेंट है ए, ये है बी, हाँ फिर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, नथिंग रियली मैटर्स इफ यू चेंज द नोटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू जस्ट नीड टू नो, राइट। अब हमारे पास जो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल p बार, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, x1 and y1, therefore p bar will be given as x1 I cap plus y1 j cap and q bar will be given by x2 I cap plus y2 j cap। अब अगर आपको याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, p पे, t2 टाइम पे कहां पे है, q पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, p से लेके q। तो अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो डोंट वरी, मैं याद दिला दूंगा। मैंने बताया था आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट p से q पॉइंट पे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज pq बार, दैट इज गिवन बाय q बार माइनस p बार। pq, object is going from p to q, displacement vector is position vector of the final point minus that of initial point। जिनको याद नहीं है नो इश्यूज, कोई बात नहीं। इफ यू डोंट रिमेंबर, ट्रायंगल लॉ तो याद होगा ही, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, o से p पहला वेक्टर, जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से p वेक्टर स्टार्ट होगा, p to q वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट p and ends at q। So if you remember triangle of vector addition, O point P point vector, first vector कौन सा वेक्टर, P bar ends at point P, then there is another vector from P to Q, इसको मैं PQ बार बोल रहा हूँ फिलहाल फॉर टाइम बिंग, और एक वेक्टर है जो O से Q तक है, दिस इज Q bar। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OP बार प्लस PQ बार इक्वल टू OQ बार, OP बार प्लस PQ बार। आज सुबह ही मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का रिवीजन करवाया है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर गिव्स यू रिजल्टेंट, तो OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, बट OQ इज Q वेक्टर एंड OP इज P वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर P से Q है तो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बार Q एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, राइट। तो ये पता अगर होगा आपको, then of course you can say it, therefore displacement vector is given by, displacement vector is PQ bar, which is Q bar minus P bar, but Q bar as you know is x2 I cap plus y2 j cap minus p bar is x1 I cap plus y1 j cap। ये इसको सॉल्व करो, अब क्या करोगे, ये आएगा x2 I cap प्लस y2 j cap माइनस x1 I cap माइनस y1 j cap। ओके, जहां जहां I cap दिख रहा है कॉमन निकाल लो, x2 माइनस x1 I cap प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट। नाउ हमें क्या फाइंड करना था, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, अगर आपको याद होगा एवरेज वेलोसिटी में यू जस्ट से इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, you define average velocity as displacement upon time for which the motion takes place, लेकिन displacement is pq bar and time is t2 minus t1, क्योंकि इनिशियली वो था t1 टाइम पे p पॉइंट पे और t2 टाइम पे q पॉइंट पे, तो मोशन कितने टाइम के लिए हुआ, t2 माइनस t1, t2 माइनस T1 को आप जीरो सेट कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप चाहो तो T1 को जीरो बोल सकते हो, इट इज ओके, इनिशियल टाइम इज जीरो बोल सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू डू इट, मुझे नहीं करना है फिलहाल, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज PQ बार, बट PQ बार क्या है आपका x2 माइनस x1 I कैप,
तो ये आ गया आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन t2 माइनस t1। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, सेपरेट कर लो, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 j cap, right? If you notice the difference, 1D मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में एक ही डायमेंशन में एक ही लाइन के अलॉन्ग मोशन था, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी आया था आपका x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 आई कैप, क्योंकि मोशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में था और इसी को आपने बोला था डेल्टा x बार और ये आ गया था आपका डेल्टा t। तो अगर बार नहीं लिखा तो फिर डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप लिखना पड़ेगा। तो इफ यू नोटिस, क्योंकि हम 2D मोशन की बात कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट होंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप, और एवरेज के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि डेल्टा यूज होगा। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या यूज करेंगे, dx बाय dt, या तो फिर लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो हम विल सी दैट टुमारो, बट अल्टीमेटली यू शुड रिमेंबर नोटेशंस, राइट? तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन। तो एज यू सी, क्योंकि मोशन 2 डायमेंशन था तो वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट है। अगर मोशन 1D होता तो वेलोसिटी का भी एक ही कंपोनेंट होता, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। We will stop at this point and I'll continue this point onwards in the next session.